तो इटर्नल शॉर्ट एम्पर की लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनजियाओ और जीरो को दिखाई जाती है। जीरो यूनजियाओ को सामने देखकर थोड़ा बहुत डर चुकी होती है। खैर उसे नहीं पता था कि यह यूनजियाओ है। यूनजियाओ कहता है तुम्हें इतनी डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया। इसी के साथ यूनजियाओ सोचता है जीरो काफी ज्यादा गुस्सेल है, इसी वजह से शायद से मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करना यहाँ पे नहीं चाहिए। ऊपर से वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी रहती है। इसी के साथ वो एक सुपर रिकवरी पिल देते हुए कहता है तुम ये पिल ले सकते हो जिससे तुम्हारी जो इंजरी से वो तुरंत ही हील हो जाएंगे। इसे लेते हुए जीरो तो तुरंत ही वही पे उसे खाते हुए अपने आप को हील करने के लिए कल्टीवेट करने के लिए बैठ गई होती है। इसी के साथ यूनजियाओ सोचने लगता है जीरो के ये हालत कैसे हुई, इसके पीछे आखिरकार कौन सी ऐसी पर्सन की मास्टरमाइंड हो सकती है। पर तभी अचानक से जीरो के ऊपर एक पावरफुल अटैक हो चुकी होती है। यहाँ पे सही टाइम रहते यूनजियाओ उसे सेव कर लिया होता है। इसी के साथ वो पर्सन सामने आ चुका होता है जिसकी फेस असल में यूनजियाओ की तरह ही मास्क से ढका था। वो पर्सन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्लानिंग को इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने की। यूनजियाओ उसकी कल्टीवेशन को स्कैन करते हुए कहता है तो तुम 6 स्टार स्पिरिट मार्शियल रियलम पर हो। ये सुनने की बात वो पर्सन भी थोड़ा सा एक्साइटेड हो चुके होते हैं कि यूनजियाओ उसकी कल्टीवेशन को देख सकता है। इसी के साथ वो कहता है यहाँ पे मेरी डिसाइपल शायद से तुम्हारी हाथों ही मारे गए होंगे। पर तब तक जीरो भी वहाँ पे होश में आ चुकी होती है और वो कहती है तुम कौन हो, तुम मुझे किल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये सुनने की बात वो पर्सन कहता है कोई है जो आपसे दोस्ती करना चाहते, अगर आप यहाँ पे बिना फोर्स किए मेरे साथ जाना चाहते हो यानी कि एग्री हो जाते हो तो मैं ये वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाएंगे। पर यहाँ पे यूनजियाओ गुस्सा होते हुए कहता है अगर तुम यहाँ से इसे ले जाना चाहते हो सबसे पहले तो तुम्हें मेरी तलवार का सामना करना होगा। और वो तुरंत फाइट के लिए भी रेडी हो चुके होते हैं। ये देखने की बात वो पर्सन कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक क्वालिफाइड हो कि तुम मेरी सामना कर पाओ। और वो तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट से यूनजियाओ के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया होता है। असल में यूनजियाओ भी काफी पावरफुल था, वो अपनी मार्शल स्पिरिट से उसकी अटैक को काफी इजीली रोक लिया होता है। इसी के साथ वो अपनी शॉट से एक पावरफुल एनर्जी अटैक उसके ऊपर करता है। ये देखने की बात वो कल्टीवेटर भी अपनी पावरफुल स्लॉट स्लैश अटैक यूनजियाओ के ऊपर करता है। पर ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि यूनजियाओ की अटैक को यहाँ पे डिफीट कर पाए। यूनजियाओ काफी इजीली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं, अपनी एक और टेक्निक की मदद से उसके ऊपर अटैक करता है। यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हैं उस पर्सन को काफी सीरियस तरीके से घायल कर चुके होते हैं। वो भी यहाँ पे समझ चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पे यूनजियाओ की सामना नहीं कर सकता। इसी वजह से वो यूनजियाओ के ऊपर एक सीरियस अटैक करता है। इसी के साथ वो एक पॉइजनस सीक्रेट अटैक जीरो के ऊपर भी करता है। पर यूनजियाओ उसकी अटैक को रोकते उसे फिर से एक बार इंजर्ड कर दिया होता है। इसी के साथ वो सबसे पहले तो यहाँ पे जीरो को सेव करती है। पर इस अटैक के अंदर जीरो काफी सीरियस तरीके से घायल हो चुकी होती है। यूनजियाओ तुरंत ही उस पर्सन की जो स्टोरेज बैग था उसे लेते हुए जीरो को लेते हुए एक सेफ प्लेस के लिए निकल पड़ती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनजियाओ और जीरो को एक केव के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे यूनजियाओ जीरो की बॉडी चेक करते हुए कहता है ताकि इसे इतनी सीरियस तरीके से इंजर्ड नहीं होना पड़ा। सही टाइम रहते मैं यहाँ पे पहुँच गया था। पर उसकी बॉडी चेक करते हुए वो काफी शॉक में पड़ चुकी होती है क्योंकि जीरो की बॉडी में डुअल मार्शियल सोल मौजूद था यानी कि 2 तरीके की ब्लड लाइन। एक था वाटर पाइथन जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी के साथ फायर फिनिक्स। असल में जीरो तो यहाँ पे यूनजियाओ से भी ज्यादा टैलेंटेड निकली। इसी के साथ यूनजियाओ कहता है जीरो के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, अगर वो फ्यूचर में इसे कंट्रोल ना कर पाई तो यही चीज उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन सकती है। खैर फिलहाल के लिए मुझे इसे हील करना होगा। और वो कहता है जीरो प्लीज मुझे माफ कर देना और ये बात तुम गलत तरीके से ना लेना, मैं यहाँ पे तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं चाहती। और वो उसकी बॉडी को हील करने लगती है। कुछ ही देर में यहाँ पे जीरो भी होश में आ चुकी होती है और वो यहाँ पे इस मिस्टीरियस पर्सन को इस हालत में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है और वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। पर यूनजियाओ कहते तुम गलत तरीके से ना लो, मैं बस यहाँ पे तुम्हें हील कर रहा हूँ, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। यह सुनने की बात जीरो भी थोड़ा शांत हो चुकी होती है और वो कहती है अगर कोई भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश करे तो मैं कभी भी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। यूनजियाओ भी कुछ ही देर में उसे पूरी तरीके से हील कर दी होती है। असल में
जीरो की जो बोन्स था वो काफी सीरियस तरीके से क्रैक हो चुका था। यूनजियाओ ने उसे पूरी तरीके से हील कर दिया था। इसी के साथ वो कहता है पास ही एक लेक है, तुम वहाँ पे जाकर अपनी बॉडी को साफ कर सकती हो, तुम्हारी बॉडी के अंदर कई जगह खून भरा हुआ है। इसके बाद सेफली मैं तुम्हें तियान यून माउंटेन से बाहर निकाल दूंगी। इस पर्सन को देखते हुए जीरो मान ही मान कहती है, हालांकि मेरे साथ यूनजी की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, पर मैं इसे मानना तो नहीं चाहती। ऊपर से मैं यहाँ पे किसी अलग पर्सन के साथ मौजूद हूँ, ये तो पूरी तरीके से गलत है। यानी कि अंदर से जीरो इतना भी बुरा नहीं थी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनजी और जीरो को दिखाया जाता है। यूनजी सेफली जीरो को माउंटेन से निकाल दिया था और वो कहते हैं तुम अब यहाँ पे सेफ हो, अगर लक हुआ तो फ्यूचर में हम एक दूसरे से जरूर से फिर से मिलेंगे। ये सुनने की बात जीरो भी कहते हैं हाँ ऐसा ही कुछ, हम फ्यूचर में फिर से मिलेंगे, और वो वहाँ से जाने लगती है। इसी के साथ यूनजी मन ही मन कहते हैं अभी भी मुझे क्लाउड मिस्ट फ्लावर नहीं मिला, लगता है मुझे फिर से तियान यून माउंटेन के लिए निकाल पड़ना चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से तियान यून माउंटेन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूनजिया भी पहुँच चुका था। उसके आसपास काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। इनकी स्मेल को सेंस करते हुए यूनजी भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। इसी के साथ पर तभी वहीं पे हम एक स्नेक बीस्ट को देखते हैं जो कि तुरंत ही यूनजी के ऊपर अटैक कर दिया, पर यूनजिया अपनी शॉट की मदद से इसे तुरंत ही किल कर दिए होते हैं। पर उसकी परेशानी यहाँ पे ही खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि यहाँ पे कई सारे स्नेक बीस्ट मौजूद होते हैं। इसे सेंस करते हुए यूनजी तुरंत ही अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। यानी कि अब उसकी मुसीबत पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इसी के साथ माउंटेन के अंदर कुछ ही देर ढूंढते ही उसे क्लाउड मिस्ट फ्लावर भी मिल चुका था, जिसे हासिल करते हुए वो कहता है लगता है मुझे जल्द से जल्द रिफाइनमेंट को भी शुरू कर देना चाहिए। वो एक अल्केमी फर्नेस निकालते हुए इंग्रेडिएंट्स को डालते हुए मेरिडियंस ओपनिंग लिक्विड को रिफाइन करने लगते हैं। कुछ ही देर में उसकी जो रिफाइनमेंट प्रोसेस है वो भी कंप्लीट होने ही वाला था, पर तभी उसे याद आता है उस ट्रेजर पोटली के बारे में और वो उसे खोलते हुए चेक करने लगता है, जहाँ पे उसके अंदर उसे काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंट्स और पिल्स भी मिलते हैं। इसी के साथ उसे वहाँ पे एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है। जैसे वो उसे ओपन करते हुए पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे काफी पावरफुल वुडन इंसेक्ट्स मौजूद था। पर तभी अचानक से उसकी कम्युनिकेशन बीट जो होता है वो मूवमेंट करने लगता है, कोई कहने लगता है कि मुसीबत में है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। इसी के साथ वीडियो लाइक जरूर से कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।